आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम उसको भी स्वागत करते हैं काकनाड ब्रदरन हिंदी संगति की ओर से। और विशेष करके प्रार्थना के साथ हम लोग बैठेंगे ताकि दोबारा इस प्रकार से टेक्निकल तौर पर कोई समस्या ना आए, ताकि हम लोग बिना रुकावट के परमेश्वर का वचन को सुन पाए। हम समय को ज्यादा ना गवाते हुए, हम ऑलरेडी लेट है, तो प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। और उसके बाद हमारा बीच में जो परमेश्वर का दास जो फरीदाबाद में सेवा करते हैं बिन भाई, वो गीतों के द्वारा हमारे मन को तैयारी करेंगे। उसके बाद परमेश्वर का दास सैमसन डिक्रूज भैया वो परमेश्वर का वचन से हमसे बातें करेंगे। कैन यू हियर माय वॉइस एवरीवन? Yes. ओके, Let's start with the prayer. जैसे हमारे बीच में एवांजेलिस्ट सामुएल कुटी है, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए, आपके चरणों पर आने के लिए एक मौका परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। काकीनाड असेंबली के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। श्रीदी पर एक हिंदी मीटिंग आयोजन करने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को लीड करने वाला भाई जो के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उनको संभाले सहायता करे प्रभु जी। और जितने भाई बहन इसमें शामिल है सबके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। और लोग भी जुड़ने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे प्रभु जी। प्रभु का दास एडविन बी पॉल के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी, जो वरदान प्रभु ने दिया है प्रभु जी, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बीते हुए दिनों में उपयोग करने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज भी प्रभु परमेश्वर का गीत गाने के लिए प्रभु ने लेकर आया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। और प्रभु के नाम की महिमा के लिए गीत गाने के लिए प्रभु उनको मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। प्रभु का दास सैमसन डिक्रूज के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका वचन लेकर हमारा बीच में परमेश्वर ने भेजा है प्रभु, आया है, और प्रभु वचन को सुनकर समझकर उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे प्रभु जी। इस मीटिंग को आयोजन करने वाला सब भाई बहन के लिए धन्यवाद करते हैं, कलीसिया के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर के गायदिए में प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। इस मीटिंग में आए हुए सब भाई बहनों के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर, अच्छा गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करके और वचन के द्वारा हम विश्वास में और मजबूत होने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस मीटिंग का टेक्निक में प्रभु कुछ भी प्रॉब्लम ना होने देना प्रभु जी। लाइट और नेट और जूम मीडिया सब प्रभु आप संभाले, सहायता करे प्रभु जी। आगे के पूरा प्रोग्राम को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी का समय हमारे सिंगर एडविन बी पॉल भैया के हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु ने एक और शाम हमें दिया, खासतौर से काकनाड में रहने वाले कई हमारे हिंदी भाषा बोलने वाले भाई लोगों के लिए और परिवारों के लिए जो आयोजित किया हुआ इस बाइबल स्टडी में मुझे भी शामिल होने के लिए मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये शाम प्रभु ने हमें दिया है, क्यों ना बुलंद आवाज के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करें। जिसे गीतकार कहता है, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। कारण क्या है उसके अंतरा में हम देखते हैं, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की सारी महिमा छोड़ के मुझको और आपको बचाने के लिए इस धरती पे उतर आया, मनुष्य का रूप धारण किया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद और स्तुति बुलंद आवाज के साथ करें। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे
सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है ईश महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का दुदाता है दुनिया को बताएंगे, है ईश महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है ईश महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत हम सुनाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम मसीह को अपना लेते हैं और उसके मार्गों पर जब हम चलते हैं, मैं समझता हूं कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आ खड़े होता है। गीतकार कहता है, जब हम मसीह के साथ साथ चलते हैं, उस राहों में कई प्रकार के मार्ग आते हैं। कई पथरीली जमीन आता है, कई जगह पर मिट्टी भरे रास्ते आते हैं, कई जगह पर कांटों भरे रास्ते आते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, गीतकार कहता है कि कभी भी रुकना नहीं, चलते ही जाना है। मसीही जीवन हमेशा चलते जाना है और ये विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे हाथों को थामे रखा है और वो हमें अंत तक ले जाएगा। चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आया हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना आया हो, उन सबों के बीच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अगला गीत मैं यही गाना चाहता हूँ। मेरा बहुत बड़ा एक फेवरेट गीत है, राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, ये तो विश्वास कर कि संसार के अंत तक प्रभु हमारे साथ है। अगला गीत राहों में कांटे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू
तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत का डर सतावे तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गर मौत का डर सतावे तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक
वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज लोगों को जुड़ने में तकलीफ हो रहा है। जो लोग सिर्फ जूम ऐप डाउनलोड किया है, अगर ईमेल के साथ नहीं लिंक किया है तो उनको जूम एंट्री नहीं देता है अभी नया फीचर में। तो इसीलिए अगली बार हम लोग ये सब बातों को भी बोलेंगे ताकि लोग जूम में ज्वाइन करने से पहले अपना जूम ऐप को अपना आईडी के साथ लिंक कर पाए। अभी का जो समय है वो परमेश्वर का दास समसन डिक्रूज भैया हमसे बातें करेंगे। माइक खोलिए भैया, आपका माइक बंद है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक और बार आप सबों का स्वागत है। और एक और बार काकनाड सदन असेंबली को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस हिंदी सभा के लिए, और जो लोग उस कलीसिया से जुड़े हुए हैं और अन्य लोग भी जुड़कर परमेश्वर का वचन सुनने का एक मौका परमेश्वर ने इस असेंबली के द्वारा हमें दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग तरीके से संभाल कर केरल में रहकर केरल के कलीसिया हिंदी भाषियों के लिए चिंतित है, और वहां पर दूसरी जगह से आने वाले लोगों को समाचार सुनाने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और वो लोग डायरेक्टली जो नहीं कर पा रहे हैं और इनडायरेक्टली और अपना समय के द्वारा और अपने धन के द्वारा तो जो कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसके पीछे जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं आप सबों से आभारी है। और मुझे भी आपने एक मौका इस प्रकार दिया है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग सप्ताह से एक गंभीर विषय को हम देखने का और समझने का कोशिश कर रहे हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण एक विषय है। और हम लोग प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पद को बैठेंगे ताकि हम परमेश्वर का वचन को सुने और सीख पाए। और जैसे हमेशा जैसे बताया जाता है, जहाँ कहीं भी परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आगमन के संबंध में बातें होती है, वहां पर कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती। तो इसलिए ये बात स्वाभाविक नहीं है कि जूम जो लिंक के द्वारा भी कुछ समस्या हुई। और मेरा घर के बगल में भी अभी तक बहुत ज्यादा आवाज के साथ कुछ बाजा, और ये दिन भर ये साउंड होते रहा। तो मैं भी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये कार्यक्रम कैसे होगा। ये आवाज पीछे से बहुत जोर से बाजा वाला आवाज आ रही थी। तो प्रार्थना किया 10 मिनट पहले वो मूर्ति बसाने के लिए उनको लेकर के। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। विपरीत परिस्थिति आती है, बाधाएं आती है, लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों को दूर करके हमें परमेश्वर का राह पर चलाने के लिए परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम लोग आज फिर से हम लोग पहला पत्रस और उसका तीसरा अध्याय, पहला पत्रस और उसका तीसरा अध्याय, और हम उसमें जो पिछले बार जो पदों को हम देखे थे उन बातों को एक और बार दोहराते हुए हम आज के संदेश की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताए थे कि हम पिछले सप्ताह से देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में हमारे जिम्मेदारियां, मसीही लोगों की जिम्मेदारियां। और प्रियो, हम पिछले बार देख रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन में देरी,
और कुछ लोग, उस समय के लोग उनको मजाक उड़ाते थे, टट्टों में उड़ाते थे और कहते थे, दूसरा पतरस और उसका तीसरा अध्याय 4 पद में हम लोग देख रहे थे, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो उस समय कुछ ठट्ठा करने वाले लोग थे, मजाक करने वाले लोग थे, वे मसीही लोगों को तरह तरह की बातें कहकर मजाक उड़ाते थे। उसमें से एक बातें थी, वे कहते थे कि तुम कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है और तुम कहते हो यीशु मसीह जल्दी आएंगे, लेकिन उसका आगमन की प्रतिज्ञा कहाँ रही। पहला सदी का अंत हो चुका है, कई प्रेरित लोग सो गए हैं, मर गए हैं, लेकिन अभी तक तो यीशु मसीह नहीं आया। और उस विषय पर पतरस कहता है उसके 8वें पद में, यो दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 8वें पद में, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ ये एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हम आपको बता रहे थे, पतरस बताता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग टट्टों में उड़ाते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन में देरी नहीं करता। कैसे? उन्होंने 3 तर्क हमारे सामने रखे थे, ये पिछले बार हमने देखा। पौलुस पतरस बता रहा है, यीशु मसीह अपना आगमन में देर नहीं करता। कैसे? हम 3 तर्कों को देखे थे। सबसे पहली बात, पतरस बता रहे हैं, गॉड्स टाइम इज नॉट आवर टाइम, हिज टाइम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आवर टाइम। परमेश्वर का समय और हमारे समय में बहुत फर्क है। और हम कहते हैं 2000 साल बीत गया, लेकिन परमेश्वर का समय के अनुसार परमेश्वर को 1000 दिन एक दिन के बराबर है। तो परमेश्वर का समय और हमारा समय के अनुसार हमारा समय में बहुत अंतर है। दूसरी बात, दूसरी तर्क पतरस बता रहा है कि परमेश्वर देर नहीं करता, परंतु वो धीरज रखता है। किस बात के लिए? वो चाहता है कि कुछ और लोग मन फिराए। उसके आने में देरी इसलिए है कि परमेश्वर चाहता है कुछ और लोग मन फिराए, तो वो जानबूझकर आने के लिए देर कर रहा। तीसरी बात हम देख रहे थे कि वो विश्वासियों को चाहता है कि वे लोग अपने जीवन में पवित्रता के साथ अपने आप को तैयारी करें। ये 3 तर्क हमने देखा था। तो आगमन में देरी नहीं हो रहा है, परंतु परमेश्वर आने में हमको लगता है देरी कर रहा है, लेकिन उनका देरी होने में कुछ वजह है, कुछ कारण है। और आज हम उस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातों को और देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में है विश्वासियों, हमारा क्या जिम्मेदारी है और हमें क्या करना चाहिए। आज हम लोग 11 से लेकर के 13 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय 11 से लेकर के 13 पद तक देखिएगा। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 11 to 13। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करती है। आज देखेगा और उसकी 12वीं पद में वर्स 12, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। और यहाँ पर बता रहे हैं उसके जल्द आने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को जल्द आने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसके आगमन को जल्द कराने के लिए बता रहा है कि हम अपने तरफ से कुछ योगदान हमारा बहुत जरूरी है।
एक बहुत बड़ी सवाल इसमें आ जाता है, क्या प्रभु यीशु मसीह का आगमन को हम देरी या हम जल्दी करा सकते हैं क्या? कैन वी हेस्टन और कैन वी डू समथिंग टू डिले द कमिंग ऑफ द लॉर्ड? प्रभु यीशु मसीह का आगमन को क्या हम देरी करा सकते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह का आगमन को हम जल्दी करा सकते हैं? हम कुछ करने से उनका आगमन में जल्दी या देरी होता है क्या? कुछ पदों को आइए हम जरा सा देखेंगे। कुछ पदों को देखिए। क्या प्रभु यीशु मसीह का आगमन को हम जल्दी करा सकता है? और उसके आगमन को जो इटर्नल पर्पस है, गॉड्स इटर्नल पर्पस, कैन बी चेंज इट? और आइए हम प्रेरितों का काम उसकी 17वीं अध्याय 31वीं पद हम लोग देखेंगे। हम मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी कृपया अपना बाइबल निकालकर इन पदों को पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो हम एक सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन को जल्दी करा सकते हैं? क्या हमारा कुछ करने से यीशु मसीह का आगमन में देरी हो सकती है? आप देखिएगा प्रेरितों का काम उसकी 17वीं अध्याय और उसका 31वीं पद, चैप्टर 17 वर्स 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। देखो यहाँ पर साफ लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया। गॉड हैज अपॉइंटेड वन डे फॉर द जजमेंट। तो इसका मतलब यीशु मसीह का आगमन के लिए परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है। उस दिन को हम कभी चेंज नहीं कर सकता है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। और आप मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 देखिएगा। मत्ती सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 36 पद वर्स 36 देखिएगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ पर बताता है उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यहाँ पर यीशु मसीह के आगमन के बारे में, परमेश्वर के दिन के बारे में कहता है, वो एक ऐसी घड़ी है जो कोई नहीं जानता। यहाँ पर कहता है कि पुत्र भी नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बना, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का अधीन किया था, तो उन्होंने अपनी अधीनता के बारे में वो बता रहा है कि वो दिन भजन संहिता उसका 102 103 वर्स 102 वर्स 30। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन का जो दिन है, क्या उस दिन में क्या हम कोई परिवर्तन कर सकता है? 102 अध्याय और उसका 13वीं पद देखिएगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। ठहराया हुआ समय, तो इन सारी पदों से एक बात हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन निर्णय किया गया है, ठहराया गया है। वो एक दिन है, परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है। बाइबल बताती है मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। वो दिन नियुक्त है, ठहराया गया है। तो वी कैन नॉट ऑल्टर एंड वी कैन नॉट चेंज द अपॉइंटमेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो नियुक्त किया गया दिन है, उसमें हम लोग कोई फेर बदल नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्यों दूसरा पत्रस में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो बाट जोने वाले हैं, उसको आने के लिए हम लोग क्या करना है, और उसका आगमन को हम लोग जल्द कराना है। हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्चुअली वहां पर जो जल्द कराने का जो शब्द जो दिया गया है, और हम लोग जो एक और बार उस पद को जरा सा देखिएगा, उसका दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय, और हम लोग देख रहे थे कि और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। यहाँ पर जो यत्न करने के लिए जो शब्द बताया गया है, उसका जल्द आने का जो यत्न है,
पर उसका जो जल्द जो शब्द है, उसके लिए जो शब्द यहाँ पर बताया है, ऐसे बताते हैं, द अटमोस्ट अर्नेस्ट डिजायर, मतलब उसका आगमन को जल्द कराने का मतलब है कि तुम ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करो कि उसके आगमन के लिए तुम अपने आप को तैयार करो, कि प्रभु ये बात को देखेंगे कि हाँ, तुम तैयार है, ताकि वो आने के लिए जल्दी कर सके। मैं एक आपको उदाहरण बताऊंगा कि हम आपको इस बात को कैसे समझ सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन को ना हम जल्दी करा सकते हैं, ना उसको लेट करा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजने का दिन जो है ठहरा दिया गया है। मनुष्य का न्याय करने का दिन ठहरा दिया गया है, लेकिन हम उसका आगमन को कैसे जल्द करा सकते हैं, उसके लिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए। एक छोटा उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के पास आता है, हम तो परमेश्वर का वचन में 19 अध्याय में हम जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, वो यीशु मसीह को मिलना चाहता था। और जक्कई ने क्या किया, जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दौड़कर कुल्लर के पेड़ पर उन्होंने चढ़ गया। वो चढ़कर बैठा हुआ था। वो चाहता था कि मैं यीशु मसीह को देखूं और यीशु मसीह मुझे ना देखे। लेकिन यीशु मसीह वो पेड़ के नीचे आया और यीशु मसीह ने जक्कई को क्या कहा, उतरा, मुझे आज रहना अवश्य है। तू झट से उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस दिन यरीहो से होकर इसलिए आ रहे थे, जैसे यूहन्ना रसूल समाचार सड़क से होकर जाना अवश्य था। उन्होंने उस दिन समझ लिया कि उन्हें उस सामरी स्त्री से बात करना जरूरी था। तो सामरी स्त्री का उद्धार उस दिन निश्चय किया गया था, इसलिए यीशु मसीह ने उस रास्ते से होकर के उनको उधर से जाना पड़ा। उस है कि जक्कई, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, बिकॉज मतलब वो दिन ठहरा दिया है, आज मुझे आपके घर में रहना है। ये पूर्वकालीन योजना है परमेश्वर का जक्कई का मन फिराव के लिए। और यीशु मसीह उनको क्या बता रहा है, तू झट से उतर आ। और उन्होंने क्या किया, जल्दी उतर आया, जल्दी उतर आया। He was hastening the coming of the Lord in his house. उनका घर में प्रभु यीशु मसीह को ले जाने के लिए वो जल्दी कर रहा था। और जक्कई क्या कर रहे थे, उनको अपना घर में ले जाने के लिए जल्दी करा रहे थे। उन्होंने झट से उतर कर आया। मैं सोच रहा हूँ, छोटा आदमी है, वो जब उतर रहा था, हो सकता है उसका हम लोग कभी कभी पेड़ पर जब चढ़ता है उतना ज्यादा क्या बोलेंगे, उतना ज्यादा हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है उसका कपड़ा फटा होगा, उसका शरीर में कहीं कहीं छोटा आया होगा, लोगों को पता नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, झट से उतर आया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम लोग पढ़ रहे थे, वो आने वाला है, वो आएगा, देर नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन तैयार किया गया है और पहले से ठहरा दिया गया है। लेकिन मेरा और आपका जरूरी है हमारे घर में और हमारी इस पृथ्वी पर उसका आगमन को हम जल्दी कराए। कैसे? हम अपने आप को तैयार करने के द्वारा। यीशु मसीह कहता है, जक्कई जल्दी उतरा। और उन्होंने क्या किया, जल्दी उतर आया, झट से उतर आया और उन्होंने यीशु मसीह को अपना घर ले गया। प्रभु यीशु मसीह को अपना घर स्वीकार करने में वो जल्दी करा रहे थे। हे विश्वासियों, मुझे सुनने वाले, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बाढ़ जो रहे, आगमन का बाढ़ जो रहे। और दूसरा तिमोथी उसके 4 अध्याय में हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और उनको आगमन का जो प्रिय जानते हैं उनके लिए वो आ रहा है, जो उनके आगमन का प्रिय जानते हैं। जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था और प्रभु यीशु मसीह कभी उसके घर जाएगा उसके बारे में वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानता था कि वो कैसा व्यक्ति है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं तेरे घर आ रहा हूं,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने झट से उतर आया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह के आगमन के संबंध में वो बता रहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। उनके आगमन के संबंध में मेरा और आपका प्रतीक्षा क्या है, भावना क्या है? यीशु मसीह के आगमन के बारे में जब मैं और आप सोचता हूं, हमारी क्या प्रतिक्रिया है? जब यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं, यूहन्ना ने कहा, क्या कहा? हे यीशु तू आ, हे यीशु तू आ। प्रियो, जितना हम प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं प्रियो, उससे ज्यादा वो अपना दुल्हन को लेने के लिए हमसे ज्यादा वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो उस पिता का उस आवाज सुनने के लिए वो इंतजार कर रहा है। पिछले 2000 साल से कब मेरा पिता मुझे आदेश देगा कि हम जाएंगे, अपना दुल्हन को लेकर के आएंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं और मैं आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। 2000 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, कब जाए। प्रियो, मुझे सुनने वाले आप लोग, मुझे सुनने वाले आप और मैं अपने आप से भी ये सवाल पूछता हूँ कि यीशु मसीह जब कहता है कि मैं आ रहा हूँ, यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, उनका क्या प्रतिक्रिया था? जब यीशु मसीह किसी के घर जाने के लिए कहते हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो यीशु मसीह कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा और आपका क्या प्रतिक्रिया है? मेरा और आपका क्या प्रतिक्रिया है? और वही व्यक्ति यीशु मसीह का आगमन को जल्दी करा सकता है। कौन? जो व्यक्ति तैयार है। कैसे तैयारी? मैं आपको यहाँ से ये बताने के लिए चाहता हूँ कि कौन है जो यीशु मसीह का आगमन को जल्दी करा सकता है। कौन है जक्कई के समान जो झट से उतर आकर यीशु मसीह को कहेगा, प्रभु चलिए मेरे साथ। कौन है जो यूहन्ना के समान ये बता सकता है कि यीशु आप आ, आप आ। आप वहां पर देखना चाहिए, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं। और यूहन्ना कहता है कि हे यीशु आ। जल्दी किसको है? जल्दी किसको है? हमसे ज्यादा यीशु मसीह का है। लेकिन दिक्कत यही है कि कलीसिया आज तैयार नहीं, कलीसिया तैयार नहीं है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बता रहा है, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़े खटखटाता हूँ, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़े खटखटाता हूँ। यदि कोई अपना दिल को खोले, मैं उसके भीतर आना चाहूंगा। वो किसी अविश्वासी को नहीं बता रहा है, वो विश्वासी को बता रहा है। उन्होंने क्या कर दिया? यीशु मसीह को अपना घर से बाहर कर दिया। प्रियो, आज हमारा कलीसियाओं में प्रार्थना है, आज हमारा कलीसियाओं में वचन है, हमारी कलीसियाओं में मौज मस्ती है, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जहां इकट्ठे होते हैं, उसके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। लेकिन आज यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा कि मैं संसार को देखा, मैंने कलीसिया को वहां पाया। मैंने कलीसिया को देखा, मैंने संसार को पाया। कलीसिया में सब कुछ है प्रियो, लेकिन यीशु मसीह नहीं। और यीशु मसीह वादा किया, मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं। लेकिन आज हम वैसा तैयारी नहीं है। हम यीशु मसीह को जल्दी नहीं कराते। प्रभु को कहते, प्रभु जी आप थोड़ा रुक जाओ, मेरा बेटी का शादी होने दो, मेरा बेटी का पढ़ाई होने दो, मुझे एक घर बनाने दो। जैसे प्रभु यीशु मसीह के समय में कितने लोगों ने जब तैयार नहीं थे, वो बहुत सारी बातों को लेकर के उलझे हुए थे। क्यों? आप अपना जिंदगी में सबसे ज्यादा किसको प्रिय जानते हैं? आपका जिंदगी में नेक्स्ट अगला आप क्या चाहते हैं? आपका जिंदगी में अगर आप एक सेवक है, क्या ये चाहते हैं कुछ विश्वासी लोग हो जाए, हमारा कलीसिया भवन बन जाए, मुझे एक गाड़ी मिल जाए? या आप, मुझे सुनने वाला आप कोई भी है, आपका जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रिय किस बात पर है? अपने बच्चों को शादी होना, आपके बच्चों को मेडिकल में एडमिशन होना, इंजीनियरिंग में एडमिशन होना, आपका जिंदगी में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू जक्कई के समान तू मुझे आने में क्या तुम जल्द कराते हो, तुम यत्न करते हो? प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। और यहाँ पर कहते हैं कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन को जल्द करा सकते हैं। कैसे? आप देखिएगा उसकी 11वीं पद में, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें
पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का यत्न कराने वाले के जीवन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर बताते हैं। उसकी जिंदगी में पवित्र चाल चलन और भक्ति का जीवन होना चाहिए। उसका जिंदगी में पवित्र चाल चलन होना चाहिए। पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 28वीं पद देखे तो फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 28 देखिए। नेक्स्ट बुक है उसका पहले यूहन्ना 2 अध्याय 28। अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। उसके सामने लज्जित ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उसके सामने लज्जित ना हो। मुझे अभी भी पता है कि मैं उत्तर भारत में ही दक्षिण भारत में ही एक जगह में, तो अभी भी पता है कि हम जब एक बार प्रचार करने के लिए हम लोग गए, हम लोग एक टीम के साथ प्रचार करने के लिए गए थे। कहाँ पर मैं बताना नहीं चाहता कि हम लोग जब प्रचार करने के लिए गए थे, हम लोग वहां खड़े होकर के प्रचार कर रहे थे। तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ लोग बैठ करके ताश खेल रहा है। हम लोग जब प्रचार करना शुरू कर दिया, उन ताश खेलने वालों में से एक व्यक्ति खड़ा हो गया और आकर के हमारे साथ खड़े हो गए। और भाषण जब शुरू खत्म हो गया तब एक दूसरे को, जो वहां पर भी कुछ स्थानीय लोग थे और उन लोगों ने एक दूसरे को जो परिचय ले रहे थे और इसको परिचय करा रहा था, ये हमारा विश्वासी है, ये हमारी विश्वासी है। क्या कर रहा था? दूसरों के साथ बैठकर ताश खेल रहे थे। जब हम लोग गए थे उसको कितना अपमान हुआ होगा। वो वहां पर उनके बीच में बैठ भी नहीं पाएंगे, वो हमारा साथ भी नहीं दे पाएगा, ऐसी हालत थी। यीशु मसीह कहता है जब मैं आऊंगा तो तुम्हें लज्जित होना ना पड़े। तो यहाँ पर बताता है कि हमें पवित्र चाल चलन होना चाहिए। पवित्र चाल चलन क्या है? पवित्र चाल चलन, बुरी चाल चलन से हमें बचे रहना चाहिए। बुरी चाल चलन, ये संसार टेढ़ी मोड़ी पीढ़ी है और इनकी चाल चलन बुरी चाल चलन। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके बीच में से, प्रभु ने हमें इसलिए चुना था, प्रभु ने हमें इसलिए अलग किया था ताकि हम क्या करें, हम एक अलग अलगाव का एक जिंदगी हम बिता सके। देखिए, आप अगर पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय में, पहला पत्रस वहां उसका दूसरा अध्याय देखिए। हम लोग आराधना के संबंध में कई बार हम इस बात को पढ़ते हैं और हम लोग उसका 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। और वहां पर हम लोग अक्सर आराधना के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं कि पर तुम चुना हुआ एक वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, और इसलिए कि जिसने जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में से बुलाया, उसके गुण को प्रकट करो। हम लोग आराधना के संबंध में कई बार इस बात को देकर, इस बात को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Many times, often we use this passage during the time of worship. हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, आपने हमें कितना परमेश्वर, आपने हमें उस अंधकार से कितना अद्भुत ज्योति में लेकर के आया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सच में धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से अद्भुत ज्योति में क्यों लाया? परमेश्वर ने हमें राज पदधारी क्यों बनाए? और उसके 11 और 12 पद भी हमें पढ़ना चाहिए। हम लोग कई बार हमें वहां से चुना है, केवल इस बात को ही हम लोग सोचकर खत्म कर लेते हैं। नहीं, आगे भी पढ़ना है। और उसके 11 और 11 पद में देखो, हे प्रियो, तुम में से विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। 12 पद, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। कृपा दृष्टि के दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन। प्रियो, प्रभु ने आपको उस अंधकार में से आपको अलग किया है। इसलिए ताकि
आप इस संसार में एक भली चाल चले, एक पवित्र चाल चलन आपका हो, ताकि क्या हो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आपका जिंदगी के द्वारा, आपकी जिंदगी के द्वारा कुछ लोग ये कहने पाए, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। और वो ये कहने पाए कि मैंने यीशु मसीह में आया, मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं आज स्वागत कर पा रहा हूँ, वो इसके हैं फलाना व्यक्ति के कारण, वो व्यक्ति के कारण, उसके जिंदगी को देखने के कारण। परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करे। प्रभु चाहता है कि वो जब आएंगे हम पवित्र और निर्दोष के रूप में रहे। आप दूसरा कुरिन्थी उसकी 11वीं अध्याय 1 से लेकर के कुछ पदों को अगर आप देखेंगे, तो वहां पर पौलुस कहता है कि मैंने एक पुरुष के साथ तुम्हारा बात लगाई है, और मैं चाहता हूं तुम्हें एक एक निष्कलंक कुंवारी के समान उसके हाथ में सौंप, उसके हाथ में सौंप दो। इसके बारे में बता रहे हैं, पौलुस बता रहे हैं कि ये कुरिन्थ विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारी बात हो गई है, तुम्हारा विवाह होने वाला है। तब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, तुम्हारा विवाह उसके साथ होगा। तब तक तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने आप को पवित्रता में रखना है, तुम्हें अपने आप को निर्दोष तरीके से रखना है। क्यों? प्रभु हमें सहायता करे। आप सोचो कि आपका मंगनी हो गया है और आप उस लड़की के बारे में सोचते हैं, लड़की लड़का के बारे में सोचते हैं। उस लड़की के लिए जरूरी है, उस लड़का के लिए अपने आप को पवित्रता में, अपने शरीर को, अपने मन को, सब कुछ उस लड़का पर समर्पित करके पवित्रता में अपने जीवन को बिताए। कोई नहीं चाहता है कि अपनी स्त्री के बारे में ये बात पता चले कि वो अपवित्र है, वो किसी रीति से कलंकित है। क्यों? हमारा दुल्हा आने वाला है, वो हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। उन्होंने अपने जान को देकर मुझे और आपको तैयार किया है, पवित्र बनाया है। अब वो हमारे लिए तैयार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है। और यहूदा के पत्री उसके आखिरी भाग में पढ़ते हैं कि वो पिता के सामने हमें निर्दोष और निष्कलंक के समान खड़ा करना चाहता है। उस पिता के सामने हमें खड़ा करेंगे। एफिसियों का पत्री 5 अध्याय में भी पढ़ते, बिना किसी कलंक, बिना किसी छुरा के साथ वो पिता के सामने खड़ा करना चाहता है। मुझे और आपको ये दिखाकर पिता को ये घमंड के साथ बताने के लिए चाहते हैं, देखो ये व्यक्ति है, ये सामसन है, इसको मैंने अपने लहू से खरीदा है। ये सामुएल अब्राहम है, जिसको मैंने अपने लहू से खरीदा है। देखो मैंने उसको आपके सामने प्रस्तुत करता। वो चाहता है प्रियो कि यीशु मसीह का घमंड हो इस दिन, मुझे और आपको उस पिता के सामने खड़ा करते हुए, कैसे निर्दोष और निष्कलंक के समान, कैसा जीवन बिताते थे। ऐसा नहीं कि हम पाप नहीं करते, पाप हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमारा इंटेंशन ये हो, जैसे जैसे दाऊद ने प्रभु से प्रार्थना किया, हमारे हर दिन हमारी प्रार्थना ये हो, हे प्रभु मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान आपके वस्त्र में ग्रहण योग्य। हर दिन अपने आप को पवित्रता में जीवन बिताए। सुबह उठे तो प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु जी मुझे बुराई से बचा। रात में सोने से पहले अपनी जिंदगी को आंकलन करे, हे प्रभु यीशु मसीह आज रात आप आए, मेरी जिंदगी के हर पाप मैं क्षमा मांगते हुए आपके लिए मैं तैयारी के साथ रहूं। इसलिए प्रियो यीशु मसीह का आगमन को तैयारी करो। वी कैन डू थिंग्स दैट अफेक्ट हिज कमिंग। हम एक ऐसा कार्य कर सकते हैं जो उसके आगमन में प्रभाव डाल सकता है। हे विश्वासियों, मुझे सुनने वाले लोग, आपका ऐसे कुछ कार्य है उसके आगमन में प्रभाव डाल सकता है। आप उसके सामने, आप यीशु मसीह के आगमन को इंतजार करने वाले और ना करने वाले रह सकते हैं। कैसे? आप एक पवित्र जीवन बिताने वाला है तो आपका क्या होगा? यीशु मसीह यीशु मसीह जब कहेंगे मैं आ रहा हूं, आप कह सकते हैं यीशु मसीह आ रहे। मानो कि कोई मेहमान आपको बताया है कि मैं आपके घर आ रहा हूं, और हम काफी साफ सुथरा किए हैं, काफी तैयारी किए हैं, खाना पीना कर दिए। अगर खाना पीना में कुछ देरी हुआ तो हम मेहमान को बोलेंगे कि आप अभी थोड़ी देर के बाद हम तैयार नहीं। अगर हम सब कुछ तैयारी किया हुआ है तो हम उनका इंतजार करेंगे, वो आएंगे तो खुशी के साथ हम उसका स्वागत करेंगे। क्यों? प्रभु आपका सहायता करे, मेरा सहायता करे कि मलयालम में एक गाना है, विशुद्धि तिगच्चु नाम उरिंग निलका, और हम लोग पवित्रता को पूरा करते हुए प्रभु का आगमन के लिए तैयार रहे। अगर कोई कलंक है,
कोई समस्या है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे एक पवित्र जीवन दे। अपने पापों को अंगीकार करके एक पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, उस वचन के द्वारा एक पवित्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे और आपको सहायता करें। दूसरी बात, हम इस दूसरा पत्रस में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन को हम कैसे यत्न कर सकते हैं। आप जरा से देखो, और उसके 12वें पद में, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का आगमन को हम हम जल्दी करा सकते हैं, उसके लिए हम कुछ यत्न करना चाहिए। कैसा? बाट जोने के द्वारा, बाट जोने के द्वारा। और उसके लिए दूसरा शब्द जो बताया है, उसका 13 और 14 पद में एक दूसरा शब्द बताया है, वो क्या है? पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं। 14 पद में भी वही शब्द है, हम आस देखते हैं, हम बाट जोते हैं। एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बाट जोते हैं, उसके लिए हम आस लगाए। वी आर लुकिंग फॉर, वी आर वेटिंग, eagerly waiting, earnestly waiting. We are urging the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह का आगमन का हम बाट जोते, हम आस लगाए। ये जो शब्द है आस लगाना, कई बार इस्तेमाल किया गया है। आप प्रेरितों का काम उसकी 13वीं उसका 3रा अध्याय में, एक्ट्स चैप्टर 3, और वहां पर पतरस और यूहन्ना जब मंदिर जा रहे थे, और वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा है, ए लेम मैन, वो क्या कर रहा था, और उन्होंने पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहे थे। यही शब्द वहां पर है, उनकी ओर देख रहे थे, इसलिए वो सोच रहा था कि हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा। तो पतरस और यूहन्ना ने जब उसकी ओर देखा, उन्होंने उनको बता रहे कि तुम मुझे, हमें ऐसे और देख रहे हो कि मानो कि हम कुछ सोना चांदी तुम्हें देंगे, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ से तुम उठ जाओ। तो वो उन लोगों की ओर देख रहे थे, आस लगाए हुए थे कि हमें कुछ मिलेगा। प्रेरितों का काम 27 अध्याय में, एक्ट्स चैप्टर 27 में भी यही शब्द वहां पर बताया गया है। और वहां पर पतरस को लेकर पौलुस के संग कई लोग रोम की ओर जा रहे हैं, और वहां पर एक आंधी और तूफान आने के कारण और उनके जहाज डूबने पर है, और वो लोग पूरा घूम रहा है और उनको कहीं पर दिशा उनको नहीं मिल रही। और वहां पर बता रहे कि 14 दिन हो चुका है, 14 दिन हो चुका है, वो लोग मेहनत कर रहे, खेव रहा है कि हमें कुछ तट मिल जाए, कोई शोर मिल जाए, जहां जहां पर हम जाकर के बच जाए। और पौलुस वहां पर बता रहा है कि तुम आस लगाए हुए बैठे हैं, 14 दिन हो गया, तुम ना खा रहे हो ना पी रहे हो, तुम खाना पीना खाओ, क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, वो इस बात का वायदा करे। 14 दिन से वो लोग आस लगाए बैठे, वो लोग बाट जो रहा है, इसलिए कोई तक आने का। प्रियो, वही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया, वी आर लुकिंग ईगरली फॉर द वेटिंग ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम आस लगाए हुए, जो मलयालम में बोलते हैं ना, कण्णिल एण्ण ओळिച്ചു കാത്തിരിക്കും। तो हम लोग उसमें आस लगाए हुए प्रभु यीशु मसीह का आगमन की। इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 27वीं पद अगर आप पढ़ोगे, 27-28 पद, और वहां पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, किसके लिए? उसके बाट जोने वालों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और हमें जरूरी है प्रभु यीशु मसीह का बाट, उनको अच्छा लगता है। कैसे लोगों के लिए? मैं हमेशा याद करता हूँ कि हम लोग पहले जब बिहार में हम लोग सेवा के लिए आए थे, और यहाँ पर अभी तो प्रभु का अनुग्रह से बहुत सारे फैसिलिटीज हुआ है, और पहले समय में हम अकेले आए थे, और यहाँ पर काफी गर्मी था, और मौसम बहुत खराब, पानी बहुत खराब, और बात करने के लिए भी ज्यादा कुछ लोग नहीं है। तो हम लोग कभी कभी साल पर हम लोग घर चले जाते थे, और घर जाने में भी काफी दिक्कतें होती थी, और हम लोग उस समय एसी में जाने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं रहता था। गर्मी के मौसम में जब हम लोग स्लीपर क्लास में जाते थे,
तो उसमें भी काफी गर्मी लगता था ट्रेन में भी। और गर्मी के मौसम में हम लोग जाते थे। तो उस समय अभी भी याद है कि हम लोग जब घर जाते थे और हम 3 दिन की यात्रा के बाद कोच्चिन में उतरते थे और कोच्चिन से फिर त्रिवेंद्रम जाना पड़ता था, लगभग 5 घंटे की यात्रा। कुछ सामान भी रहते थे, उसको ढो करके इस गर्मी में 3 दिन यात्रा करके कपड़ा पूरा भीगा हुआ रहता था। और उस समय आपका कपड़ा ऐसा है कि पूरा आप निचोड़ने से 1 गिलास पानी नहीं निकलेगा, उतना पसीना होते थे और बदबू भी होता था पूरा शरीर। इतने थकावट हो जाते थे रात में घर पहुँचते-पहुँचते। और कभी-कभी मतलब कोच्चिन में हम लोग उतरते थे 3 दिन के बाद, हम लोग उतरते थे शाम को 5 बजे और कभी-कभी लेट भी होता था। और उसके बाद वहाँ से गाड़ी पकड़कर त्रिवेंद्रम जाना है, कभी 12-1 बजे पहुँचते थे। अभी भी पता है, मालूम है कि जब हम लोग अकेले थे, जब घर जाते थे वहाँ पर हमारी माँ वो जागते हुए रहती थी, हमारे आगमन के लिए वो इंतज़ार करती थी। हम लोग जब सो जाते थे और माँ जागते हुए रहती थी और जब हम लोग घर पहुँचते थे उसका चेहरा जब देखता था और पता नहीं हर थकावट पता नहीं अपने आप दूर हो जाते थे। जब उसकी चेहरा देखते थे मुस्कुराते हुए और उनका जब जो तैयारी था हम लोग को स्वागत करने के लिए, एक बेटा सेवा के लिए गया है वो आ रहा है और इस प्रकार उसकी जो मुस्कुराते हुए चेहरे थे, अभी प्रभु महाप्रभु में सो गई। हम लोग एक बहुत बड़ा कमी है, इस बात को हम लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं अभी भी याद करता हूँ, बाट जोहने का क्या प्रभाव होता है। और जितनी भी जो थकावटें थी बिहार में रह कर के जो समस्या थे और उसके बाद यात्रा के बाद वहां पर जाकर के इतने लंबे सफर, इतनी कष्टदायक यात्रा होती थी, अभी प्रभु का अनुग्रह से उतना ज्यादा नहीं है। तो वहां जाते थे तो माँ का एक बार चेहरा देख लेने से सारी थकावटें पता नहीं दूर हो जाती। तो प्रियो, अगर सांसारिक रीति से इतना अलग होने के बाद एक बार उनकी मुस्कुराते हुए चेहरे से, उनकी बाट जोने का जो तरीका है, उससे हमें प्रसन्नता मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उनके अगर लोग प्रभु यीशु मसीह को ही विचार करके बाट जोतते हुए देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह कितना खुश होगा। और अ, वो भी हमारे कलीसिया, उस कलीसिया को देखेंगे, उस विश्वासियों को देखेंगे कि देखेंगे हाँ, मेरे लिए बाट जोने वाला कोई है, मेरे लिए बाट जोने वाला कोई है। तो कितना आनंदित होगा, कितना खुश होगा। विदेशों में रहने वाले लोग अपने परिवार को केरल में छोड़कर वो लोग बाहर विदेश में रहते हैं और वो ललायित रहता है अपने घर आने के लिए। हमारे बिहार से भी कई लोग बाहर रहते हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में, बहुत सारी जगह पर काम कर, तो ललायत रहते, हम कब जाएंगे अपने परिवार से मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं जल्द आ रहा हूँ। मुझे सुनने वाले लोग, क्या आप उनकी आस देखते हो? जैसे उस समय प्रेरित लोग 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद जब यीशु मसीह उठा लिया गया और वो उनकी ओर देख रहे थे, वो आस देख रहा था। और तब स्वर्गदूतों ने कहा, तुम उसको आस क्यों देख रहे हो? वो जैसे गया है वैसे वो दोबारा आने वाला। तुम अपने काम में लगे रहो। वेट व्हाइल वी वर्क। हम लोग काम करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करेंगे और वो इंतजार करने वालों से मिलने के लिए वो आ रहा है। और थिस्सलुनीकी पत्री में थिस्सलुनीकी विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करने वाले थे, उसके आगमन का बाट जोने वाला था। दूसरा तिमोथी 4:8 में हम लोग ये बात को पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उनका बाट जोने वालों के लिए आने वाला है। क्या प्रियो, आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए? क्या आप उस आस देखते हो प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि वो उस पतरस को, यूहन्ना को, उस व्यक्ति देख रहा था, उसके हाथों की ओर देख रहे थे और उसकी नजरों की ओर देख रहे थे। क्या इस व्यक्ति पर, मुझ पर तरस आएगा, मुझे कुछ देगा, उससे कुछ मिलने के बाद मुझे अपने परिवार को ले जाकर के खिलाना है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं आ रहा हूँ, देख मैं आ रहा हूँ, मुझे बाट जोने वालों के लिए प्रतिफल देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे प्रियो, वो प्रतिफल के साथ आएगा, उसके हाथ में कुछ होंगे, खाली हाथ वो नहीं आएगा। वो जब आएंगे प्रतिफल के साथ आएंगे। क्या आप तैयार हैं वो प्रतिफल लेने के लिए?
कि आपका जिंदगी वैसा है कि जैसा वो प्रतिफल आपको दे सकता है? बाइबल बताती है कि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम सबको उनके सामने लेखा देना पड़ेगा। रोमियो का पत्री और उसका 14 अध्याय और उसकी 12वीं पद में हम लोग पढ़ते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को अपना लेखा उस यीशु मसीह के सामने देना पड़ेगा। वो आ रहा है, वो आ रहा है। उनके हाथ में कुछ है, उनके हाथ में कुछ है। वो प्रतिफल के साथ आ रहा है, मुकुट के साथ आ रहा है। मुझे और आपको वो प्रतिफल देना चाहता है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 10 पद में वहां पर पढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो हम शरीर में रहते हुए किए हुए हर एक अच्छे और बुरे काम का प्रतिफल देने के लिए वो आ रहा है। उस दिन हमारा काम पर रखा जाएगा, हमारा काम पर रखा जाएगा और हमारा काम दो भाग में बांट दिया जाएगा। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर कांट हमारा काम पर रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। मैं आगे का पॉइंट है यहाँ पर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ और एक और शब्द वहां पर बता दिया गया है। मैं प्रभु का इच्छा है तो अगली बार हम उसको एक हम उसको हम लोग देखेंगे और परमेश्वर चाहता है कि हम आस देख और आस तो देखते समय हमें एक और कार्य करना है। वो हम मरकुस से सुसमाचार उसका 13 पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर पढ़ते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो। जब हम लोग आस देखते हैं, बाट जोड़ते हैं और हमारी जरूरत है, हम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना किसके करना है? प्रभु का आगमन के लिए तो हमें प्रार्थना करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला तो आएगा, वो अपने समय पर आएगा। लेकिन हमें प्रार्थना करना है। इसलिए और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 10वीं पद में यीशु मसीह ने बताया, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए जो बाट जो रहा है, मुझे और आपको जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे। और हम प्रार्थना करें किस लिए? यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 35 पद में यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो। किस लिए? तो प्रार्थना करो ताकि उन खेतों में परमेश्वर मजदूरों को भेज सके, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर चाहता है, उनके आगमन में परमेश्वर चाहता है कि लोग सब लोगों का उद्धार हो। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि लोग प्रभु में आए, लोग का उद्धार हो, कोई नाश ना हो, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत। और भजन संहिता 122 का 6 में हम लोग पढ़ते हैं, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें। यरूशलेम की शांति तब होगी जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। आइए हम इस प्रार्थना प्रभु से करें। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 30 पद में, हे प्रभु तू आ, हे प्रभु तू आ। प्रभु हम सबको मदद करे। एक बहन उनके कलीसिया का प्रचारक के पास जाकर एक बार कहा कि देखिए भाई साहब, हमारा बेटी को हम कितना लाख कोशिश करते हैं उनको ये कहने के लिए, कम से कम तुम अपना रूम को तुम साफ सुथरा रखो। घर को तो साफ सुथरा रखना चाहिए लेकिन नहीं करते, तो कम से कम वो अपना रूम को साफ साफ सुथरा रखे। कपड़ा कभी उधर रहता है, किताब कभी इधर रहता है। उसको हम चाहते हैं कि उसको ये बात सिखाए हमसे, लेकिन बन नहीं पा रहा है। क्या करेंगे? तो उस प्रचारक ने बताया कि आप उस जिम्मेदारी मुझ पर आप छोड़ दी, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अगले सप्ताह उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कलीसिया में बताया कि हर जवान भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है कि मैं इस सप्ताह आप सबों का घर आने के लिए चाहता हूँ, कि मैं आपका घर आऊंगा और उसके बाद जिसका घर सबसे ज्यादा साफ सुथरा पाएगा, और उसके बाद वाला संडे मैं उन लोगों को एक तोहफा देने वाला हूँ। जिसका घर साफ सुथरा पाएगा सबसे ज्यादा, मैं उनको एक तोहफा देने वाला हूँ। और उन्होंने जैसे बताया था, और आपको बताने का जरूरत नहीं है, और जैसे उन्होंने इस बात को अनाउंस किया, वो लड़की भी अपना घर जाने के बाद वो पूरा पूरा तैयारी उसी दिन वो तैयार कर ली, क्योंकि उसको पता नहीं है पास्टर कब आएंगे, सेवक कब आएगा हमारे घर, हमारा रूम देखेगा, उसको पता नहीं है। वो उसी दिन जाकर के उन्होंने पूरे की पूरा तैयारी कर ली।
हमारी यीशु मसीह आने वाला है, वो हमें पुरस्कार देने के लिए आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या उस यीशु मसीह के लिए आप अपना ज़िंदगी को पवित्र बना के रखते हो और उसकी आस आप देख रहे हो? वो जब आएगा उसके हाथ में कुछ होंगे, वो लेने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हो, पवित्र जीवन बिता रहे हो? आपको परमेश्वर ने जो कलीसिया दिया है और उस कलीसिया का पूर्ण ज़िम्मेदारी के साथ आप पूरा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु हमें सहायता करे। उनके आगमन का दिन को हम बदल नहीं सकता है, लेकिन उस आगमन को हम जल्दी करा सकते हैं। कैसे? वी कैन डू समथिंग दैट अफेक्ट हिज कमिंग। उसका आगमन में उस आगमन में कुछ प्रभाव हम डाल सकते हैं। कैसे? हमारे इंतजार करने के द्वारा, बाट जोड़ने के द्वारा। इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबों को भी जो प्रभु का वचन हम लोग सुन रहे थे और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हम मिलकर परमेश्वर का आगमन के लिए